हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार आप सब लोगों का फिर से कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, लेकिन जो बच्चे अभी ऐसे हैं जो लगातार प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देख रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस सेट्स को लगाएं। इनका आपका आगे जो नेवी का कोस्ट गार्ड का एग्जाम है और एनडीए का एग्जाम है, उसके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें बेटा, ठीक है? तो जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके नोट्स आप लोग जरूर बनाएं, जिससे आपके पास पूरा मैटर हो और आप एग्जाम में रिवीजन करके इनके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करके एग्जाम में जा सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। ठीक है बेटा? तो चलिए आज हम लोग नई यूनिट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में। इसका नाम है लाइट यानी प्रकाश, और प्रकाश में भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन, रिफ्रैक्शन का मीन्स अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन मीन्स दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं और एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, लाइट का, प्रैक्टिस सीरीज का लाइट यूनिट का पहला वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला वीडियो सेट 01। क्लियर? तो सभी लोग रेडी हो जाएं, पूरे उत्साह के साथ क्वेश्चंस को हमारे साथ में लगाने के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 सेंटीमीटर वक्रता वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर and an object is kept at distance 3 centimeter in front of this mirror, then find the position of image। आपको क्या निकालना है? कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति को बेटा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 सेंटीमीटर वक्रता वाले, आंसर्स आपके सामने दिए हैं, जल्दी सभी लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। कॉनकेव मिरर एक आपको दिया गया है, अवतल दर्पण, ठीक है बेटा? ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल होता है। कॉनकेव मिरर का मींस अवतल दर्पण। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियस इसकी दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है? जो पोल होता है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को आर कहते हैं, सबको पता होगा। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को ही तो वक्रता त्रिज्या कहते हो। बहुत ध्यान से क्वेश्चन किया करो, जब 2-4 क्वेश्चन सेट में लगा लिया करो, फिर रफ्तार बढ़ा दिया करो, पहले समझ के। स्टार्टिंग जब भी करो तो बहुत केयरफुल, ठीक है ना? जल्दबाजी में नहीं। हाँ, तो अब जरा ध्यान से पढ़ें। जिसका आंसर आ गया हो वो लोग जरूर आंसर उसको निकाल के एक किनारे लिख लें, जिससे आप आंसर को मैच कर सकें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है? कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होती है बेटा, तो r इज इक्वल टू -24। ये बात सभी को समझ में आ गई? अवतल दर्पण के लिए r की वैल्यू किसमें? माइनस में। फिर आगे पढ़े, क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी को आप क्या कहते हो बेटा? u। तो u इज इक्वल टू आप लिखोगे -3 सेंटीमीटर। ठीक है? और कह रहा है बताओ कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? आपको v निकालना है। क्या क्या आपको दिया है? r दिया है, u दिया है, v आपको निकालना है बेटा, है ना? सभी लोग जानते हो मिरर फार्मूला, याद है सबको? मिरर फार्मूला क्या होता है? जो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम लोग को निकालना क्या है? v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ आप निकाल लोगे यहां से, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, तो यहां से आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। f इज इक्वल टू r/2। तो r की वैल्यू है 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉनकेव है तो -12। सभी को समझ में आ गया? फोकल लेंथ क्या होगी? -12। अब 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/12 f की जगह, और u की जगह -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/12। एलसीएम लोगे बेटा, क्या आएगा? 12। यहां पर कितना आएगा? 4 - 1, तो ये आया 3/12।
कितना है बेटा 3/12, और 3/12 को आप लोग क्या लिखोगे 1/4। यहां पर क्या चल रहा है 1/v, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। सबको समझ में आ गया? आई होप सब बच्चे होशियार हैं, सब लोगों ने कर लिया होगा। फिर भी जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं लगा पाए वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इमेज की पोजीशन क्या है कि 4 सेंटीमीटर, और ये कैसा है पॉजिटिव। और सभी लोग जानते हो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और कितनी दूरी पे बनेगी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हो गया सभी लोग? क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से। मिरर फार्मूला अपनी कॉपी में लिख लें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2 माइनस 12, और u और v की वैल्यू को रख के आपको v को फाइंड आउट करना है। जल्दी से कर लें क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, एक व्यक्ति 6 फुट लंबाई का है, टालेस्ट है 6 फुट, ज्यादा होती ना, हाँ ठीक है चलो, 6 फुट लंबाई का है। इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? याद आया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है तो उसकी पूरी इमेज को देखने के लिए मिरर का साइज, दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। याद आया? तो मिरर का साइज क्या होगा? h/2। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, दर्पण का जो आकार है वो वस्तु के आकार का क्या होना चाहिए? आधा, मींस h/2। व्यक्ति की लंबाई कितनी है? कितने फुट ऊंचा व्यक्ति है? ठीक है, तो यहां पर साइज ऑफ मैन इज इक्वल टू है 6 फीट, और आपको क्या निकालना है? साइज ऑफ मिरर, तो 6/2, दैट मीन्स जो मिरर होगा उसका साइज कितने फुट होगा बेटा? 3 फुट होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 3 फीट। कर लिया सभी लोगों ने? क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों क्या कह रहा है? दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हैं। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। पढ़ते नहीं आप लोग? इनके बीच किसी वस्तु को रखा जाता है, देन हाउ मेनी इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? है ना? क्या कह रहा है? कोई दो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर्स के बीच में रखी है। और आप लोग जानते हो कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या, उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा की जगह 60, तो n इज इक्वल टू क्या आया? 6। और जो n इज इक्वल टू 6 आया, ये इवन है कि ऑड, सम है कि विषम? तो ये इवन है, मींस सम संख्या। और सभी लोग जानते हो अगर प्रतिबिंबों की संख्या सम आ जाए, इवन आ जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या में से एक को कम किया जाता है। सो नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या n-1 मींस 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के एंगल पर रखे हैं तो इनके द्वारा कुल 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो पहला आंसर बेटा क्या कह रहा था? पहला आंसर 5, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 3। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 5। नोट कर लें जल्दी से, सारे फार्मूले रिवाइज करते चलें। और मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार मिरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश ये है कि हर वैरायटी का एक 2 क्वेश्चन आपको लगवा दिया जाए, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चंस का लेवल आपको ठीक लग रहा है कि नहीं,
या क्वेश्चन से आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 cm। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? सॉल्व करो अपने आप, तब तक क्वेश्चन लगाते रहो, जिसको आ जाए करे क्वेश्चन किया करो। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मींस उत्तल दर्पण, कहां लगा होता है? गाड़ियों का साइड मिरर, गाड़ियों का साइड मिरर। हेडलैम्प में क्या होता है? कॉनकेव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों के हेडलैम्प में, शीशे में क्या लगा होता है? कॉनकेव। और साइड मिरर में कॉन्वेक्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करो, फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसके लिए पॉजिटिव होगा F इज इक्वल टू प्लस का 20, और क्या दिया है? वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, U माइनस 20। ये पोल होता है, इधर ऑब्जेक्ट रखी होगी O, ऐसे लाइट ले जा रही है, ये 20 दिया है। ठीक, 20 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव लोगे माइनस में। ठीक है बेटा, तो U बराबर -20 हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी। सॉल्व कर लो, बड़ा आसान है। मिरर फार्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और f की वैल्यू कितनी है? 20, और u की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 20, 2/20, 1/10 मीन्स v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, दर्पण के पीछे। ठीक है ना, जो पॉलिश्ड सरफेस है वहां पर कहीं इमेज बन रही है इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए आंसर होगा 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आंसर सबको समझ में आ गया? हर मिरर का आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा, मेरे पास कॉनकेव मिरर भी मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर भी मिलेगा, प्लेन मिरर भी मिलेगा, जो तुम लेना चाहो वो मिरर ले जाओ खरीद के, है ना। तो इसी कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन था, उत्तल का। समझ में आ रहा है? लगाते रहो मन लगा के क्वेश्चन, मेहनत करते रहो, जी जान से जुटे रहो, खाओ पियो और उसके बाद में खूब मेहनत करो, है ना। पढ़ाई में जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करो, जिससे आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, अपने भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके लिए जरूरी है तो मेहनत करना, कंटिन्यूअसली मेहनत करना। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन सिंपल भी लगे फिर भी सोचो नहीं मुझको दोबारा लगाना है। ऐसा नहीं है कि सरल क्वेश्चन तो नहीं लगाना है ना, कभी कदार सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में धोखा दे देते हैं, ध्यान रखना। जो अपने हैं उन्हीं से दगा हो जाता है ना, वही धोखा दे देते, समझ लो। तो अगर कोई क्वेश्चन सिंपल है पेपर में तो कभी कदार वो हड़बड़ी में वो सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कह रहा है? एक प्रकाश की किरण दर्पण पर 38 अंश के कोण पर गिरती है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे कई बार। मिरर पे 38 डिग्री पर कोई लाइट रे आकर गिरती है। सॉल्व करो, जो लोग लगा पाए वो अपने आप क्वेश्चन निकाला करें। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताएं। मिरर, प्लेन मिरर, दर्पण, याद है ना, ये प्लेन मिरर, कोई लाइट रे आकर के 38 डिग्री के एंगल पर गिरती है। ऐसे गिरी और ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, इसको अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल, अभिलंब। इंसिडेंस रे आकर के मिरर पर 38 डिग्री पर गिरती है, तो यहां से ये एंगल 38 दिया है। कंफ्यूज ना हो जाना कि आई को 38 कर दो, यही गलती होती, बस समझ लो, बस यही गलती होती। जो बच्चे आई लेट कर लेते हैं, आप तन कोण 38, पूरा सवाल है नहीं पढ़ रहे हो, भागे जा रहे हो। मिरर के साथ एंगल बन रहा है बेटा 38 डिग्री मिरर के साथ। और क्वेश्चन कह रहा है बताओ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, पूछ ये रहा है। ये परावर्तित किरण है ना, रिफ्लेक्टेड, और ये आपतित है, इंसिडेंस। तो कह रहा है बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, आर निकालना है। बताओ जल्दी से, बताओ भाई। ये पूरा एंगल कितना है? 90, ये 38, तो ये कितना? आपतन कोण निकालो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण।
I इज इक्वल टू 90 डिग्री -38। बताओ भाई I कितना आया, जल्दी सब लोग बताएं I कितना आया, जल्दी माइनस करो, कितना आएगा बोलो। I इज इक्वल टू 52, I बराबर 52। अब क्या पूछा, ये एंगल, परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब I कितना है 52, तो R भी 52 होगा, 52 52, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा R इज इक्वल टू 52 डिग्री, यानी ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 52। दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर मिला लें, चेक कर लो, पहला है 52, दूसरा 38, तीसरा 90, चौथा 76, 76। पहला ही आंसर सही है 52 डिग्री, पहला ही आंसर सही है 52 डिग्री। जल्दी से कर लें क्वेश्चन, पहला ही आंसर सही है 52 डिग्री। क्लियर, 52 डिग्री। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, और लगवाएं आगे। बताओ भाई, मजा आ रही नहीं आ रही क्वेश्चन लगाने में, और कराएं? चलो जल्दी से लगाओ, पहले नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान दें। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, इससे बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f, और इससे बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है। याद है ना सभी लोगों को, जब साइज की बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को आप लोग कहते हो आवर्धन। तो उसने क्या बोला है कि जो साइज है वो 1/n गुना है इमेज का साइज। दैट मींस m इज इक्वल टू दिया है 1/n, और m इज इक्वल टू होता क्या है v/u। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो आपको v इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, u/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तरीका बड़ा अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान से समझें। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n गुना होता है तो m इज इक्वल टू 1/n, और m इज इक्वल टू होता क्या है v/u। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, u/n। अब याद करें आप लोग मिरर फार्मूला, जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर, आप v की वैल्यू को रखते हैं 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू को u/n, तो ये होगा n/u, और फिर माइनस का 1/u, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो नेगेटिव ली जाती है, आप लोग जानते हो, u को माइनस में लेते हो विद द साइन, यहां वैल्यू को रखा जाएगा। अब आप यहां से 1/u को कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया, n-1। और जब आप यहां से फोकस दूरी को निकालोगे f को, तो f इज इक्वल टू आपको u निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन ये कह रहा है वस्तु की दर्पण से दूरी है तो u को निकालना है, तो u इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा n-1 इंटू f। बताओ भाई, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, इससे जो इमेज बन रही है वो 1/n टाइम्स है, 1/n गुना, तो इसको हम लोगों ने मैग्निफिकेशन लिख दिया, m इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू u/n, और ये मिरर का जो फार्मूला होता है इसमें वैल्यू को पुट कर दिया और विद द साइन वैल्यू को रखा, तो जो u होता है उसको विद द साइन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का u। तो रिजल्ट आपके सामने है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, n-1 इंटू f। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समतल और समांतर दर्पण एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, आमने सामने रखे हैं इन फेस में, एक इधर तो दूसरा इधर, एक दूसरे के आमने सामने। इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, बहुत ही प्रचलित और कॉमन क्वेश्चन, ठीक है ना। दो प्लेन मिरर, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर हो, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या होती है, n इज इक्वल टू 360/थीटा। अब इस बार बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर रखें, ठीक है। तो अगर दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे m1 और m2, तो यहां पर बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। बोलिए, समांतर दर्पणों के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0।
अगर आप नंबर ऑफ इमेजेस की बात करो, प्रतिबिंबों की संख्या की बात करो, तो n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा, और थीटा की वैल्यू चूंकि यहां पर कितनी है 0, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कुल मिलाकर के अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इनके बीच में रख दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट के अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसको आप लर्न भी कर लो, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी भी है। ये समतल दर्पण का विलक्षण है कि दो समतल और समांतर अगर मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनके अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने f दूरी पर रखी जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट डिस्टेंस f, जिसकी दर्पण से दूरी f है और कह रहा है ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस भी f है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी? कौन सा मिरर है? सबसे पहले तो ये पहचानो कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण, जिसको कहते हो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इधर पोल हो गया, इधर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डिस्टेंस हो गई f। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी उसने क्या बोली? f बोली है ना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसने हमको दी है बेटा वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट PO इज इक्वल टू माइनस का f, है ना। उसने कहा है कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो f दूरी पे रखी है, और सभी लोग जानते हो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, तो PO बराबर माइनस f। और जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ वो भी क्या दी है? f। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहते हो। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। क्लियर बेटा? और हम लोगों को v फाइंड आउट करना है, तो यहां से 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। वैल्यू को आप लोग यहां पर रख दें 1 अपॉन f। फोकल लेंथ तो चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, लेकिन u को रखोगे माइनस f, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, मीन्स 2/f। तो यहां से आ गया 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2/f। देयरफॉर जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? v इज इक्वल टू f/2। v इज इक्वल टू f/2। सभी को क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर का सवाल है, इमेज कहां बनेगी? v इज इक्वल टू f/2 पर बनेगी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा v इज इक्वल टू f/2। नोट कर ले जल्दी से, क्वेश्चन का सही आंसर है v इज इक्वल टू f/2। फॉर्मूले बेटा अच्छी तरह रिवीजन करो, जब तक सूत्र आपको नहीं याद होंगे तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर फार्मूले आपको कंफर्म है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को एग्जाम में भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसने आपको क्या दिया है? फोकल लेंथ। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, पहले वीडियो को रोक करके पॉज करके अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करो, तभी आपको समझ में आएगा कि तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने आप क्वेश्चन को खुद से लगाओ, बाकी जिन लोगों को ना है वो लोग सोल्यूशन को ध्यान दें। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का दुगना है। ध्यान दे रहे हो बेटा? वस्तु का आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू साइज ऑफ इमेज। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का दुगना है बेटा। इस बार उल्टा दिया है आपको। O इज इक्वल टू 2i। दैट मीन्स जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1/2 है। ये बात आपको समझ में आई? ये बहुत मिस्टेक होती है कभी कभार, जल्दबाजी में एग्जाम में गलती हो जाती है। बहुत से बच्चे m इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। m इज इक्वल टू 2 कब होता? समझने की बात है, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना होता। जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का डबल होता तो m इज इक्वल टू हम लोग क्या रख देते? 2। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डबल है साइज ऑफ इमेज का। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1/2। m इज इक्वल टू, ये गलती देखो यहां पर होती है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो यहां से जब आप लोगों ने कैलकुलेशन को किया तो u इज इक्वल टू आ गया 2v। ठीक है, यहां पर मिस्टेक होती है, जरा ध्यान देना केयरफुल।
सावधानी से सवाल को लगाओ। अब आप मिरर फार्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और जब आप वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे आपको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपको दी है 40, यहां पर आप वैल्यू को रख दें 1/40, और u की वैल्यू बेटा क्या दी है, u की वैल्यू क्या दी है 2v, तो यहां पर आप रख दो 2v, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा 1/2v। क्लियर। अब आपको बच्चों निकालना क्या है, इमेज की डिस्टेंस। सॉल्व कर लो, इमेज की डिस्टेंस निकालना है, तो 1/v इसको आप इधर की ओर ले आओ, तो 1/v माइनस 1/2v इज इक्वल टू 1/40। इसको आप अगर एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम कितना आएगा 2v। क्लियर। एलसीएम कितना आएगा 2v, यहां पर कितना आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, 1 कितना आएगा बेटा 40। क्लियर। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2v, इधर पे मैं कर देता हूं 1/2v इज इक्वल टू 1/40। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी थी f इज इक्वल टू 40। जब फोकस दूरी आपको दी थी f इज इक्वल टू 40, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 2 गुणे साइज ऑफ इमेज, तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया m इज इक्वल टू 1/2, और मैग्निफिकेशन के फार्मूले को लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू 2v, और मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा था प्रतिबिंब की दूरी बताओ, मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया एलएचएस में, तो 1/f माइनस 1/u। फोकस दूरी दी थी 40, u इज इक्वल टू 2v, साइन के साथ रखोगे माइनस माइनस प्लस, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया एलसीएम ले लिया 2v, ये आया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/40, 1/2v इज इक्वल टू 40, तो v इज इक्वल टू 20। दैट मींस इस केस में जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। इमेज इज एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर। कॉपी कर लें क्वेश्चन को, सारे फार्मूलेस को बहुत ध्यान से लर्न करें। जब तक आपको एग्जाम में फार्मूले नहीं लर्न होंगे तब तक आपकी स्पीड भी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आ रहे हो जरूर कमेंट करें और लिखते जाएं कि आपको सारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, या आपकी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जिन बच्चों को लग रहा हो कि ये सीरीज बहुत अच्छी है मिशन सक्सेस की, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं, जिनको बेनिफिट हो रहा हो, वो बच्चे भी जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ध्यान से पढ़ें। निम्न में से वह दर्पण जो प्रकाश किरण को अभिसारित करने के काम आता है। अभिसारी का मीन्स क्या होता है, कन्वर्जिंग, लाइट रेस को एकत्र करना। जल्दी सब लोग आंसर लिखो। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। कौन सा ऐसा मिरर है जो लाइट रेस को कन्वर्ज करने के काम आता है, याद है। लेंस में कन्वर्जिंग लेंस क्या होता था, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, लेकिन मिरर में ठीक उल्टा, कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, अर्थात इकट्ठा करता है। इसलिए जब कभी भी आपसे बोला जाए कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, यानी अभिसारी दर्पण, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है मींस अभिसारी दर्पण, तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण। ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा था उनको तो याद होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं इस टॉपिक को पढ़ पाए वो लोग लर्न कर लें। मिरर में कॉनकेव मिरर और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस। जो उत्तल लेंस होता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हो, कॉन्वेक्स लेंस का मीन्स उत्तल लेंस, ये प्रकाश किरणों को एकत्र करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी लेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मींस अभिसारी लेंस। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। मिरर में कॉनकेव मिरर और लेंस में कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तल लेंस का मींस कॉन्वेक्स लेंस।
जो भी कलर आपको दिए गए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, जो आपको कलर दिए गए हैं, नीला प्रकाश ब्लू कलर ऑफ लाइट, पीला प्रकाश येलो कलर ऑफ लाइट, हरा प्रकाश ग्रीन कलर ऑफ लाइट, और फिर क्या कह रहा है, लाल प्रकाश रेड कलर ऑफ लाइट। आपको बताना है कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी किसके लिए ज्यादा होगी। कॉन्वेक्स लेंस अभी मैंने बनाया था पिछले क्वेश्चन में, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप उत्तल लेंस कहते हो। बेटा सभी लोग जानते हो लेंस की फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बिल्कुल भी मत रटा करो, समझ करके आंसर, ऐसा थोड़ी आपने लर्न कर लिया इसके लिए ज्यादा होता है, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट कर। ये फार्मूला कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला, याद आया, पतले लेंस की फोकस दूरी या लेंस मेकर फार्मूला। तो आपको क्या पता चला, 1/f प्रोपोर्शनल n माइनस 1। तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस रंग के लिए लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। आप लोग जानते हो NV इज ग्रेटर देन क्या होता है, NR। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर से क्या होता है, ज्यादा, और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा उसके लिए फोकस दूरी कम होगी। तो जब अपवर्तनांक ज्यादा किसका है, बैंगनी रंग का, और कम किसका है, लाल का, तो फोकस दूरी ज्यादा किसकी होगी, रेड की, किसकी तुलना में, वायलेट या ब्लू की तुलना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाल रंग के लिए फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया ना, बिल्कुल भी मत रटना, समझ के हर क्वेश्चन किया करो, जिससे अगर उसी प्रकार का दूसरा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह कर सकें। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। जब लेंस को जल में रखा गया जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो लेंस में जल की फोकस दूरी बताएं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सभी लोग जानते हो एयर में फोकल लेंथ जो होती है, लेंस की वायु में फोकस दूरी, फोकल लेंथ इन एयर, वायु में फोकस दूरी, उसको FA बोला जाता है। और इसी फोकस दूरी को अगर आप जल में निकालो यानी वाटर में फाइंड आउट करो, तो उसको बेटा हम लोग लिखते हैं FW। क्लियर। और लेंस मेकर फार्मूले से इन दोनों के अपने अपने सूत्र होते हैं। 1/FA इज इक्वल टू होता है ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, अगर आपको याद हो। और लेंस मेकर फार्मूले से 1/FW इज इक्वल टू WNG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ANG को क्या कहते हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और WNG को क्या बोलते हो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब आप इसको डिवाइड करते हो बेटा, तो फार्मूला आता है FW/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/WNG माइनस 1। ठीक, ये फार्मूला आता है। अब सभी लोग जानते हो ANG आपको दिया है 1.5 का मींस 3/2, और ANW आपको दिया है 4/3। तो यहां से आप निकाल लोगे WNG, और WNG बराबर होता है ANG/ANW। तो ये वैल्यू आएगी बेटा 9/8। क्या आएगी, 9/8। इसको आप यहां पर रख दोगे, FW/FA इज इक्वल टू ANG की जगह 3/2 माइनस 1 और WNG की जगह 9/8 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/4, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत प्यारा सा और न्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा रिलेशन बनेगा, FW बराबर 4FA। कॉपी में आप करके देख लें, रिलेशन आएगा FW बराबर 4FA। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अगर किसी लेंस को आप वाटर में रखोगे, कहां रखोगे, वाटर में, तो उसकी फोकल लेंथ वायु की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना, 4 टाइम्स। अब आप इस फार्मूले को डायरेक्ट इंप्लीमेंट अपने क्वेश्चन में कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको जरूर तैयार कर लें। अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। अपने वाले क्वेश्चन में FA की वैल्यू आपको दी गई है, FA की वैल्यू आपको दी है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो आप जब वैल्यू को रखोगे तो FW इज इक्वल टू 4 × 8, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। कितना आंसर आएगा, 32 सेंटीमीटर मीन्स 32
2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस रिलेशन को सब लोग जरूर कॉपी में नोट कर लें और लिख लें एक पॉइंट बना के कि जब कांच के लेंस को जल में डुबोया जाता है, व्हेन ग्लास लेंस इज इमर्ज इन वाटर, तो उसकी फोकस दूरी पहले से 4 गुना बढ़ जाती है। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज 4 टाइम्स देन अर्लियर। ठीक है बेटा, नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया बेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आज आप लोगों ने लाइट की सीरीज में, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें लाइट का यानी ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सेट 01 आज सॉल्व किया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी को क्या सपोर्ट मिल रहा है, या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या कोई भी कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि आपको रिवाइज करना है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो मैं उसका एक वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस मेरा बेटा पूरा ये उद्देश्य है कि आपकी तैयारी में जो भी मेरा योगदान हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम आगे लगे हुए हैं, एनडीए का एग्जाम हो या कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो या आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज हो उसका एग्जाम हो, तो आप उसकी अच्छी तैयारी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं और लगातार मेहनत को करते रहें और फार्मूले ज्यादा से ज्यादा लर्न करें और फिर आप क्वेश्चंस को अपने आप लगाने का प्रयास करें। और जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को फिजिक्स की तैयारी करने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।